लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को, अपनी राय को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली पानी पानी है, दिल्ली पानी से त्राही त्राही कर रही है, लेकिन दिल्ली का ख्याल आखिर कौन रखेगा? ये सवाल बार बार हर बार उठता है, लेकिन इस सवाल का जवाब ऐसा लगता है न प्रशासन के पास में है और ना ही सरकार के पास में है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। जरा सी बारिश में दिल्ली पानी पानी की हो जाती है। खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा, देश की जनता मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से दिल्ली वालों के हाल बेहाल हो गए। हर बार की तरह इस बार भी लोगों को बारिश से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव रहा तो वहीं ट्रैफिक जाम भी देखा गया। धौला कुआं, शंकर विहार, जीटी के डिपो पर लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसने सरकार की बारिश में जलभराव रोकने की तैयारियों को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की पोल खोल दी। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम में सुधार कैसे होगा? तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगी शबनम खान, स्वागत करते हैं भारत 24 पर। रवि अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे, सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, हाजी नाजिम साहब हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं और मुन्ना खान भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में शबनम खान के साथ करने जा रही हूँ। शबनम जी, जरा से बारिश क्या हो जाती है, दिल्ली पानी पानी हो जाती है, इस समस्या का समाधान क्या वाकई आपको लगता है ना प्रशासन के पास है ना सरकार के पास? नहीं, समाधान सबके पास है, प्रशासन के पास भी है और सरकार के पास भी है, लेकिन मंशा नहीं है समाधान निकालने की, कोशिश नहीं करते। हर साल तो बारिश आती है ना, कोई ये आज पहली बार बारिश थोड़ी ना बरसी है और पहली बार थोड़ी ना जाम लगा है। ये तो बरसों से हम देख रहे हैं, जब भी जाम लगता है, पहले शीला दीक्षित जी थी तब भी कुछ उसका उपाय नहीं निकाला गया। मैं बोल रही हूँ कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी नेताओं की प्रॉब्लम है, देखते रहेंगे कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। सॉल्यूशन करना चाहिए था, निकासी कैसे होगी? जाम जो लग जाता है, गड्ढे हैं, कोई बच्चा गिर गया है, कोई साइकिल चली गई है, कोई मोटर बाइक वहां पर फंस गई है, गड्ढे में कईयों की जान चली जाती है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार की, दिल्ली सरकार की बात कर रही हूँ मैं, कि उन गड्ढों को भरवाए। हालांकि वो भी पैच लगवाते हैं ये लोग, सड़क अच्छे से नहीं बनवाते। तो इस तरीके की जो चोर बाजारी है, दरअसल सरकारों की जो चोर बाजारी है, उसकी वजह से ये जाम लगता है और उसकी वजह से ही आप और हम जाम भी देखते हैं, क्योंकि वो जो मटेरियल लगना चाहिए सड़क पर वो मटेरियल लगाते नहीं है। पैसा सारा पेट में हजम, अब वो फ्री में तो शराब के चक्कर में लगे हुए हैं। अब वो शराब की तरफ ध्यान दें कि सड़क की तरफ ध्यान दें? बिल्कुल, ये है बिल्कुल बड़ा सवाल है। और हाजी नाजिम से सवाल ले लेते हैं। हाजी नाजिम साहब, बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि देश की राजधानी दिल्ली का हाल क्या है। दिल्ली पर कब्जा और दिल्ली पर हक सब जमाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली को बेहतर स्थिति में लाने वाला कोई भी नहीं है। हाँ साजा जी, देखिए जिस तरीके से भी बरसात की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बरसात ने हमारे पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा। जो नया भी पार्लियामेंट बना उसके अंदर भी पानी पानी भर गया। और देखिए ये सड़क पे जो है पानी जो आता है, ये तो इंद्रदेव पर्सन है दिल्ली वासियों पे। वरना तो अभी कुछ समय पहले तो हमारे दिल्ली वासी पानी के लिए तराही तराही कर रहे थे, प्यास से रह रहे थे। जब हाजी नाजिम ने कहा था कि देखिए हम अपने हिंदू भाइयों को प्यासा नहीं रहने देंगे, आपके सामने तो आप ये कह रहे हैं इसी प्रकार से दिल्ली वासियों को इंद्रदेव प्रसन्न है। दिल्ली की सड़कों पर तैरना चाहिए, डूब जाना चाहिए, गटर इसी तरीके से खुले रहेंगे, जो तारे हैं वो इसी तरीके से लटकी रहेंगी, ये सब बना रहेगा। हाँ देखिए साजिया जी, देखिए हम तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी जब अभी जेल के अंदर है, जैसे वो बाहर आएंगे तो ये सब पे भी पूरी तरीके से विचार विमर्श करके सड़कों को पूरी तरीके से तब तक मॉनसून रहेगा
क्या? हाँ सुन तो लीजिए अब, हाँ सुन लीजिए, अब दिल्ली के अंदर 7 सांसद हमारी इस जनता ने दिए, तो अब है ना यहाँ दिल्ली के अंदर एलजी साहब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और भाजपा के जो 7 सांसद हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सड़कें जो गड्ढे में आ गई है, गड्ढा देश में आ गया, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है इन गड्ढों को भरने की। और देखिए जिस तरीके से अभी पानी की बात चल रही है, तो ये सीवर जो है, जो चौक हो चुके हैं, इन सीवर को खाली कराने की उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग तो देखिए जनता के साथ खड़े होकर ये कहेंगे कि जनता को परेशान मत कीजिए, राजनीति की एक अलग चीज है, लेकिन जनता की परेशानी को आप लोग समझिए, जैसे हम लोग समझते हैं वैसे आप लोग भी समझिए, और इस देश को गड्ढे में मत डालिए। इस देश के अंदर जो गड्ढे हैं उनको गड्ढा मुक्त आप ठीक है, ठीक है, जनता से जान लेते हैं कि जनता आखिर किसको जिम्मेदार समझती है दिल्ली के पानी से त्राही त्राही करने का। साजिद नाजिम खान जी ने बोला कि जैसे ही जेल से बाहर आएंगे तब हम करेंगे। अगर बाई द वे 5 साल तक नहीं आए तो 5 साल तक बैठे रहेंगे इंतजार में। हाँ, और बाई द वे अगर वो राजा अंदर है तो सेनापति वजीर क्या हाथ पे हाथ डाल के बैठेंगे? ये भी बड़ा पॉइंट है, सरकार तो बाहर है। फिर तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, उनके भरोसे क्यों बैठे हो? जनता ने उनको जिताया तो उन्होंने आपको खड़ा किया, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, ये सवाल पूछा जा रहा है दिल्ली सरकार से, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार से, कि ठीक है अरविंद केजरीवाल जी जेल के भीतर है, लेकिन जेल के बाहर तो उनकी सरकार है ना, उनके वजीर है ना, उनके नेता है ना, उनके पार्षद है ना, उनके विधायक है ना, वो क्या काम कर रहे हैं? काम क्या हो रहा है आखिर? अब साजिद जी केजरीवाल जी जब बाहर आएंगे ना जेल के, तो उनको गड्ढों से पानी के मुक्त करने से कोई मतलब नहीं है। वो एक इमोशनल कार्ड खेलेंगे कि महिलाओं को ये अलग से सुविधा दूंगा, लड़कों को ये दूंगा, सीनियर सिटीजन को बोलूँगा, मुझे उसको तो फरवरी में फिर चुनाव जीतना है। केजरीवाल जी मैं कह रहा हूँ राज करने के लिए आए, काम करने के लिए नहीं आए। उनकी पैदाइश ही इसलिए भगवान ने की है कि मैं राजा बन के आया हूँ, राजा ही रहूँगा। आप देखो पहला मुख्यमंत्री है जिसने जेल में रहते हुए भी इस्तीफा नहीं दिया। कौन संभालेगा? जब घर का मालिक जेल में चला जाए तो घर को संभालेगा कौन? तो ये तो दिल्ली तो राम भरोसे है। अब नाजिम खान कह रहे हैं कि पहले प्यासी मर गई थी, जैसे नाजिम खान जी की जेब में पानी की चाबी है कि अब हमने पानी खोल दिया तो पानी पानी। अरे अब पानी कहाँ है? पीने का पानी आप देखो क्या हालात है, घरों में इतना गंदा पानी आ रहा है, सबको खरीद के पीना पड़ रहा है। आप समझो, क्योंकि अब इनको तो बोलना इसलिए कि केजरीवाल जी के साथ में इनको टाई अप करना, मुन्ना खान जी को, कांग्रेस पार्टी को, नाजिम जी को तो उनके साथ टाई अप करना है, इसलिए ये तो घुमा फिरा के जलेबी की तरह बात करेंगे। लेकिन हम तो जनता है, हम सीधी बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी का नैतिकता यदि 1% भी बची है, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को यह दायित्व देना चाहिए। ये बहुत बड़ा इश्यू है। आप एक बात बताओ, उस वक्त क्या हुआ? कितने लड़के यूपीएससी के मर गए? आज तो उनकी जांच नहीं हुई ना, सामने 3 आए, लेकिन जांच हो रही है, लेकिन उससे सीखा क्या? हाँ, कहाँ जांच हो रही? मैं कह रहा हूँ 3 ही नहीं मरे। मैं अब भी कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, मैं ये अब भी कह रहा हूँ कि 3 इतनी देर में आप उसमें से 15 आदमी बाहर ही नहीं निकल सकते। जिस गेट से आपको निकलना उसी गेट से प्रेशर से पानी आ रहा है और 3 मिनट में 15 आदमी निकल जाएंगे। मैं अब भी ये कह रहा हूँ निकाल के दिखाओ मेरे को। क्या बात करते हो? सब कुछ छिपा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें पुलिस भी छिपी नहीं है, इसमें प्रशासन भी छिपा नहीं है और दिल्ली सरकार तो इन्वॉल्व है ही है। पैसे मुन्ना जी आपसे जवाब लूंगी। जब तक आम आदमी पार्टी का गेस्ट पहुंच रहा है तब तक आप जवाब दीजिए कि आखिर क्या वाकई जाने जाती रहेंगी और हम इन घटनाओं से कुछ नहीं सीखेंगे? नहीं, देखिए, जो पहले बात तो है कि जो घटना घटी है उसके लिए तो खेद व्यक्त करता हूँ। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए और वो बच्चे जो देश के भविष्य थे उसके साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कमियाँ हैं, दिल्ली सरकार को सुधारना चाहिए। कम से कम जो पानी है जो आज फ्लाईओवर के नीचे भर रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे जाम लग रहे हैं, जिस तरीके से रोडों पे गड्ढे खुदे हैं, पानी भरने के बाद लोगों को ये नहीं पता लगता कि गड्ढे हैं, गाड़ियाँ। बिल्कुल, समस्या है तो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन गठबंधन में आप लोग भी रहते हैं, तो आप लोग सलाह नहीं पेश करते हैं या फिर विरोध भी नहीं करते हैं? सवाल गठबंधन का जो लोकसभा तक था, लोकसभा में गठबंधन था। अगर सरकार की अभी कमियां हैं तो हमारे धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। हमें दिल्ली की जनता के हित की बात करनी है, न स्वार्थ की बात करनी है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी स्वार्थ की बात नहीं होती, ना हमें स्वार्थी लोग हैं हम लोग। जो दिल्ली की जनता की बात करेगा, जो दिल्ली की जनता के हित की बात करेगा, जिस तरीके से शीला दीक्षित ने 15 साल कार्य किए, दिल्ली की जनता का विकास किया, अगर ऐसा केजरीवाल नहीं करता तो विरोध कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा। किसी से कोई दोस्ताना नहीं, दोस्ती सिर्फ दिल्ली की। इस समय कांग्रेस पार्टी के विरोध दिल्ली में कहाँ चल रहा है? नहीं, विरोध चल रहे, डिबेट में
प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? नहीं, प्रदर्शन की बात नहीं, अभी बारिश में कहाँ प्रदर्शन हो रहा है, किसका प्रदर्शन हो रहा बारिश से डर लगता है, बेचारी जनता जिसके पास घर नहीं है, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो तो बारिश में ही भीग रहे हैं। है? नहीं समझे, बारिश के भीगने के लिए दिल्ली की जनता ने ही मुंह में फंसने का काम किया। बार बार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि इनके जुमलों में ना आए, इनके झांसा में ना आए, लेकिन फिर भी उनको वोट दिया, तो थोड़ा दिक्कत तो उठाना पड़ेगा। गठबंधन करते टाइम आप कैसे झांसे में आ गए थे? गठबंधन देश हित की बात थी, लोकसभा चुनाव की थी, विधानसभा की नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी से विधानसभा नहीं थी। अरे मोदी जी से कोई नफरत नहीं थी, मोदी जी से तो पूरा मुन्ना खान जी आप दो बातें कर रहे हैं, कह रहे विधानसभा में मोदी सुन तो लीजिए कि झांसे में आ गई जनता, और जब लोकसभा इलेक्शंस की बात होती है, जब आप खुद गठबंधन करते हैं तो कहते हैं कि वो तो हम देश हित की बात कर रहे हैं। दो बातें कर रहे हैं आप। लौटूंगी मैं आपके पास। सर्वेश जी ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं। दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, बिजली की तारें लटक रही है। आप पुरानी दिल्ली के इलाके में चले जाइए, आप लक्ष्मी नगर के इलाके में चले जाइए, जहां पर बीते दिनों हादसा हुआ वहां पर चले जाइए, जब यूपीएससी के स्टूडेंट्स की डेथ हो गई वहां चले जाइए। बुरा हाल है चारों तरफ, लेकिन न सीखते हैं न बदलते हैं कुछ। साजिया जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ये जो राज्य है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल एक नई आशा की किरण लेके आए थे दिल्ली वालों के लिए, लेकिन एक दशक हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शीला दीक्षित जी का जब शासन था तो दिल्ली में बहुत सुधार हुआ। उस समय जो ये दिल्ली था वो राजस्व अधिशेष मतलब सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। इस 10 सालों में केजरीवाल के शासन में ये कर्ज के गर्त में डूबा जा रहा है। आज आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें दिल्ली के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है विनय सक्सेना जी ने बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है। यहाँ पे उन्होंने पानी की समस्या के बारे में लिखा है कि पूरे 10 सालों में 28,000 करोड़ आम आदमी पार्टी ने पानी की समस्या पे खर्चे किए, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? न जमुना साफ हुई है, न जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो नए बने हैं, न ही जल भराव जो संचार जल को रखने की जो स्टोरेज होती है नए उसको बनाए गए हैं। और करीब 22 ऐसे नाले हैं जो बिना ट्रीटमेंट के जमुना में प्रवाहित होते हैं। बिना ट्रीटमेंट के जितने भी बड़े नाले हैं वो गाद से भरे पड़े हैं, न उसको निकाला गया। तो दिल्ली में ये जो चीजें हो रही हैं ये स्वाभाविक है कि जब, और ये रिपोर्ट आ गई थी। देखिए, ये जो पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का 1970 के दशक का बना हुआ है, और 2018 में इनके पास रिपोर्ट आ गई थी कि इसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन केजरीवाल सरकार उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं किए। एक आईआईटी से पढ़ा हुआ मुख्यमंत्री, दिल्ली में आईआईटी है, अगर ऐसी समस्या आती है तो वहां पे वो सुझाव मांग सकते हैं। हर राज्य के जो भी सरकारें हैं आईआईटी को आमंत्रित करती है, लेकिन केजरीवाल वो 2018 की रिपोर्ट पे चुपचाप बैठे हैं। बाकी के पैसों में एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्चे करने का इनके पास समय है, लेकिन दिल्ली की समस्या, पानी की समस्या, जून जुलाई में हमने देखा लोग त्राही त्राही कर रहे थे। अब जब बारिश का मौसम आया तो पूरे भारतवर्ष में जल भराव होता है, वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जल भराव के कारण लोग अपनी जान दे रहे हैं। कोई बच्चा अगर पार्क में खेलने जा रहा है, वहां पे इतना पानी है, छोटा सा बच्चा डूब के मर जा रहा है। बीते कुछ सालों की मिंटो रोड की तस्वीर हम नहीं भूल सकते, जब लोग उसमें डूब के मर गए। वो तो 5 मिनट की बारिश में मिंटो रोड ऐसा जाम होता है। और आज से नहीं, केजरीवाल 10 साल से दिल्ली में है और ये देख रहे हैं, और हर बार यही कहा जाता है कि नहीं हम ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। अभी आप देखिए, हमारे एक भाई ने कहा, जनता ने ही बोला कि भाई केजरीवाल जेल में है ना, उनके बाकी के मंत्री तो बाहर हैं। उन्होंने क्या कहा था कि हमारी आत्मा दिल्ली की जनता के पास है, लेकिन दिल्ली की जनता डूब के मर रही है, करंट लगने से मर रही है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे बेसमेंट में पानी भर जाने से मर रहे हैं। ना तो इन्होंने उन माफियाओं का कहा था कि एमसीडी हमें दे दो, फिर देखो दिल्ली पूरी साफ हो जाएगी। दिल्ली की 40% आबादी कूड़े कचरे के ढेर पे अपना जीवन निर्वाह कर रही है। आप अंदाजा लगाइए, जहां भी जाइए कूड़े का अंबार पड़ा है। आखिर ये समस्या क्या एलजी के ही जिम्मे है? बिल्कुल, तो सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल की सरकार है किस लिए? बिल्कुल, किस लिए है सरकार? रवि जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जब यूपीएससी के स्टूडेंट्स की उस हादसे में डेथ हुई, इनकी जान चली गई, तो कुछ समय के लिए लगा कि एमसीडी एक्शन मोड में आई है, सरकार प्रशासन कुछ काम कर रहा है, जगह जगह जाकर चेक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ बेसमेंट्स हैं और वहां पर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। लेकिन अभी भी दिल्ली में ऐसे बहुत से
बेसमेंट्स हैं जहां पर गलत तरीके से लोगों को रखा जा रहा है या फिर किसी भी तरह का काम हो रहा है, वहां सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। हम दिल्ली के गड्ढों की बात करें तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बारिश की बात करें तो बारिश हो रही है लेकिन पानी भर रहा है, लोग उसमें डूब रहे हैं। कचरे की बात करें तो बड़े बड़े अंबार एक साथ, ऐसा लगता है कि एक जगह पे 3-3 कूड़ेदान इकट्ठा कर दिए है। तो दिल्ली इनसे संभल क्यों नहीं पा रही है, क्या हो गया है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय दिल्ली की आबादी 6,96,000 थी। 1951 में काउंटिंग हुई, उसके में जो है 17,44,000 का यहाँ की आबादी हुआ करती थी। आज दिल्ली की आबादी 2 करोड़ प्लस है, मतलब, और इसका अनुमानित जो लगाया गया है वो लगाया गया है 2041 में यहाँ की आबादी करीब 3 करोड़ 28 लाख के आसपास पहुँच जाएगी। समझने वाली बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे हम सीवर लाइन की बात करिए, सब वैसे चले आ रहे हैं जैसे पहले चलते आ रहे थे। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बसा दी गई, मतलब अनऑथराइज कॉलोनियों को लाइसेंस दे दिया गया, सर्टिफिकेट दे के फ़ोटो खिंचवाई गई बड़े बड़े मंचों से। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली को सच में काम नहीं हो पाया। आज उसी स्थिति में है जैसे 1947 से लेकर अब तक चलता आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम, सीवर के जब लाइन जो चौक हो जाती है वो किस लिए हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, कचरा अंदर भरा हुआ है, उसकी सफाई समय समय पर नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी बात, आप ये सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में क्या कोई सोच सकता है चावड़ी बाजार के अंदर कोई 50 से 60 की स्पीड में गाड़ी चला सकता है? लेकिन मेट्रो ने पूरी दिल्ली को के अंदर फैल गई और उन संकरी मोहल्लों से होते हुए निकली है कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो क्या क्यों नहीं सफाई हो सकती, क्यों नहीं? एक देखिए, सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और MCD तीनों एक किसी पार्टी के पास नहीं होंगी, तब तक यहाँ कुछ नहीं सोल्यूशन निकलने वाला। आपसी लड़ाई का नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। सच्चाई है, जब तक तीनों जगह कोई एक पार्टी की सरकार नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ साथ इच्छा शक्ति की जरूरत है, तभी कुछ हो सकता है। तब तक उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर आप सरकार चाहे तो। जब दिल्ली देखिए, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जुड़ी, उसके बाद NCR बन गई। आज दिल्ली कहाँ फैल चुकी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर जो मेन दिल्ली है, आप जहाँ खड़े हैं, यही पास में मिंटो रोड है। 1947 से लेकर 1950 की जब आप पुरानी तस्वीरें देखेंगे, तब भी यहाँ पानी लगता था। और आज भी वही स्थिति है। कल ही मैं मिंटो रोड से गुजरी हूँ और स्थिति कुछ वैसी है। सड़कें आप गुजरेंगे, आप खुद भी गुजरेंगे तो वहाँ की टूटी हुई सड़कें हैं, पानी भरा हुआ है, लोग बच के जा रहे हैं। कितना बचे भैया? सवाल ये भी, कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से दिल्ली की स्थिति पे? मैम देखिए, जो पानी की बात है वो तो केजरीवाल जी फेलियर हैं, क्योंकि पानी भरपूर दिया उन्होंने। हमारी तिमारपुर पूरी डूबी जा रही है। अच्छा। ट्रैफिक बंद किया जा रहा है। जब बारिश होती है तो हमारा ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। तिमारपुर में आप लोग प्रवक्ता खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। हमारे सांसद मनोज तिवारी कहाँ घूम रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा। ठीक है, इक्को दुक्को मौके पर आते हैं और चले जाते हैं। जी, नाम ले लिया उन्होंने। ठीक है। समस्या क्या है? समस्या है, पानी भरता है तो सड़क बंद कर दी जाती है। अच्छा जी, ये सिचुएशन है। अलग अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन सुनने वाला कौन है? सवाल ये है, कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? बताइए। ऑल दिल्ली टाउन प्लानिंग फेल, टाउन प्लानिंग 47 से लेकर 24 तक फेल है। मेरी भतीजी USA में है, USA में आज 9 साल हो गए। वो असिस्टेंट साइंटिस्ट टाउन प्लानिंग है, साइंटिस्ट टाउन प्लानिंग अमेरिका में मेरी भतीजी है। लेकिन दिल्ली में स्थिति अच्छी नहीं है ना, स्थिति खराब, जीरो। कोई भी पार्टी है, सब वोट बैंक के लिए आती है और कोई काम नहीं करती। और आपका सामने रिजल्ट है, कोई भी पार्टी आती है वोट बैंक के लिए काम करती है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, जीरो काम है। बोलिए भैया, क्या बोलेंगे आज? कुछ बोलेंगे या नहीं? दिल्ली की स्थिति पर कुछ नहीं बोलेंगे। दिल्ली का CM केजरीवाल जी है, जेल में है, और जेल से कैसे सरकार चलाएंगे? उनको क्या भविष्यवाणी से सब कुछ मालूम होगा, यहाँ अवगत होगा? यहाँ केजरीवाल जी जेल में है, उनके नेता तो बाहर है ना। उनका नेता को क्या मतलब, जब तक उधर से इशारा नहीं होगा। ऑल इन ऑल वो दिल्ली का मालिक है भाई। वो बड़े मियाँ जो है, अपने आप को बोलते हैं स्वीट आतंकवादी, वो दिल्ली का मालिक है। वो जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। उनको क्या मतलब दिल्ली से? 56 करोड़ का जो शीश महल में रहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अपना जेब गर्म रहना चाहिए। दिल्ली जो है ना, सारा दिल्ली जो है ना गैस का चैम्बर बन गया है। नदी नाला जो है ना बजबजा रहा है, हर गली में नाली जो है बजबजा रहा है। मक्खी तो आपका नाक में ऐसा बैठ जाएगा ना, सीधा आपका मुंह में घुसने का कोशिश करेगा। तो इतना आने वाला दिन में देखिएगा, और गर्मी जैसे बढ़ेगा ना, देखिएगा मच्छर का भरमार आपका पूरा शरीर में जो है ना आपको मच्छर बैठ जाएगा। बीमारी का घर बना हुआ है, जगह जगह जो है
एसी इतना ज्यादा चल रहा है, सीएनजी बस आग उगल रहा है। तो ये आने वाले समय में जो है ना और भी इससे स्थिति भयावह होगा। 56 डिग्री जब 55 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर, लोग ऐसी तड़प तड़प के मरना शुरू हो जाएगा। केजरीवाल जी पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, वजह चाहे कोई भी हो, ठीक है, ना छोड़िए। आप किसी और को नहीं बनाना चाहते हैं, मत बनाइए, लेकिन आपके जो नेता है, विधायक है, पार्षद है और खास करके जो मंत्री है वो सभी बाहर हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ देखिए साजिया जी, जिस तरीके से केजरीवाल जी के बारे में कहा गया कि वो जेल के अंदर है लेकिन उनके जो मंत्री हैं वो बाहर हैं। हाँ मैं बाहर हैं, बिल्कुल हम लोग मानते हैं कि वो बाहर हैं, लेकिन बाहर होने के बाद उनके पास पावर नहीं है। पावर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दिल्ली के जो एलजी हैं वो नहीं चाहते कि केजरीवाल जी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर वो जनता के लिए काम करे, कि जनता जो परेशान है उनकी परेशानियों को हल करे, क्योंकि एलजी चाहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का राज हो। और अभी बात चल रही थी, मैंने देखिए शुरुआती ओपनिंग में ये कहा था कि देखिए संसद भवन हमारा पानी से लीक हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब भारत की बात होती है तो भारत के जो दिल है ना वो दिल्ली है, और इसके दिल जो है उसकी बात हम लोगों को करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर हमेशा जो पानी भराव की बात हो रही है, तो क्या यहाँ की नैतिक जिम्मेदारी जो 7 सांसद जो भारत के जो मिनिस्टर भी हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ठीक है, दिल्ली को ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने आपके 2 पॉइंट सुन लिए, इस पर जवाब ले लेती हूँ शबनम जी से। शबनम जी, पहला पॉइंट ये कि जो मंत्री हैं, जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के अलावा, अभी उनके पास पावर नहीं है। क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? किसके पास पावर नहीं है? किसी मंत्री के पास पावर नहीं, किसी नेता के पास पावर नहीं है, पार्षद के पास भी पावर नहीं, विधायक के पास भी पावर नहीं है। हाजी नाजिम आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी का बस चले तो प्रधानमंत्री की पावर भी अपनी पावर बताने बैठ जाए। तो केजरीवाल जी के जो भ्रम फैलाया था उन्होंने, देखिए जब कहीं इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगेगा ना, आप और हम सब इमोशनल हो जाएंगे, हम सब लोग देश के लिए सोचने लगेंगे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद को भुनाया, उन्होंने बहन बेटियों को भुनाया। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी मेरे एक बड़े भाई बोल रहे थे कि मनोज तिवारी जी, कोई बात नहीं, बीजेपी का भी कोई नेता है उसको भी पूछिए, सवाल उसकी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार जवाब क्यों नहीं देगी? आप सारी जिंदगी रोटियां तो बटोरेंगे मोटी मोटी, फिर आप बैठ जाएंगे कि वो कांग्रेस के राज में था। भाई ये नहीं सुनना, ये नहीं सुनना। अभी किसका राज है? केजरीवाल जी का। एक एक मंत्री, एक एक विधायक, उनका सबकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या काम कर रहे हैं वो। क्या शराब के ठेकों में ही फंसे हुए हैं? क्या शराब का पैसा कहाँ कहाँ लगाना है उन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं? और केजरीवाल जी के लिए पोस्टर लगाने के लिए बहुत पैसा है उनके पास, सब जगह पोस्टर लगे मिल जाते। अब सिसोदिया छूट गया, अब केजरीवाल की बारी। मतलब शर्म भी नहीं आती ये लिखते हुए कि किस मामले में छुट छुट कर आ रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि केजरीवाल सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आरोप यह है, देखिए दिल्ली में 7 सांसद भी और वो 7 सांसद बीजेपी के हैं, तो क्या वो सो रहे हैं अपने घरों में? उनको डर लग रहा है सर्वेश जी बाहर निकलने में कि बारिश में बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। देखिए साजिया जी, इसमें जिम्मेदारी सबकी तय होती है और सबका अपना अपना काम होता है। अगर 7 सांसद की जिम्मेदारी है तो केजरीवाल के 63 एमएलए हैं, और अब तो डिप्टी सीएम दिल्ली का जेल से बाहर आ गया और उनको आए हुए भी समय हो गया है। भाई मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम है ना, तो उन्होंने अभी तक इस पे कोई काम किया नहीं किया, किसी के एलजी साहब नहीं करने देते। तो वही मुझे बता दे कि जब अपना वो शीश महल बनाए तो एलजी साहब ने रोक लिया। आए दिन पेपरों में इतने बड़े बड़े विज्ञापन छापते हैं या टेलीविजन पे विज्ञापन देते हैं, तो क्या वो पैसा कहां से जाता है? दिल्ली सरकार में जो एलजी साहब है उस जो विज्ञापन का पैसा है क्या वो रोक लेते हैं? ये केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी से पत्ता झाड़ने की बात है। रही बात दिल्ली के 7 सांसदों की, हाँ तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन सांसदों को उन मंत्रियों के पास जाना चाहिए और बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन जो अंत में बात आती है वो दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी है, उन सांसदों की जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन मेन तो वो जो अगर मान लीजिए आतिशी जी हैं जल मंत्री, तो जल का जो संकट गहराया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, वो जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर आप उनसे सवाल पूछोगे तो नित नए नए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिल्कुल आरोप मरेंगे एलजी साहब पे। बिल्कुल सही बात आपने कही कि भाई अगर जल मंत्री है तो जल मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी है, तो
तो वो उस जिम्मेदारी को संभालते क्यों नहीं? ये क्यों कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में है? इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर राकेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि राकेश जी प्लीज जरा आगे आइए। समझना ये चाह रहे हैं और सवालों की बौछार भी कुछ इसी प्रकार की है कि आखिर थोड़ी सी बारिश में दिल्ली पानी पानी क्यों हो जाती है? देखिए, दिल्ली की जो जनता ने जो सरकार चुनी है, उस सरकार को, जो सरकार के मुखिया हैं केजरीवाल जी, उनको जेल में डाल रखा है। इस टाइम जो एलजी साहब हैं, एलजी साहब ने जो भी अधिकारी रखे हैं, उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है? जो अधिकारियों के जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जब उनके ट्रांसफर करते हैं काम कराने के लिए, तो एलजी साहब उनको रोक देते हैं। अगर कोई एक काम भी रोका जाता है तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करते हैं। मैं बोल तो रही हूँ, सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ, एक काम भी रोका जाता है तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी लेटेस्ट बारिश को लेकर के कौन सा काम रोका गया है? एलजी साहब सभी जगह पहुंच जाते, तो एलजी साहब ने क्या किया है काम? जब एलजी साहब दूसरे कामों का श्रेय लेते हैं। एलजी साहब की सरकार है, एलजी साहब की सरकार है दिल्ली में। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुने हैं। दिल्ली में सरकार किसकी है? सरकार आम आदमी पार्टी की है, पर आम आदमी पार्टी को प्रशासन तो देना चाहिए, प्रशासन देना चाहिए। हाथ में प्रशासन को पूरा कब्जा कर रखा है एलजी साहब ने, बीजेपी ने पूरा कब्जा कर रखा है। जब प्रशासन काम करेगा तभी तो काम होगा। ठीक है, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली के जो मंत्री है वो खुद सड़कों पर उतर जाए, हल्ला बोल दे, क्या जनता नहीं देखेगी? जनता, जब दिल्ली के जो मंत्री हैं वो बार बार एलजी साहब को बोल रहे हैं कि भाई अधिकारी ना बोले नहीं है सपोर्ट, खुद उतर जाए, विधायक उतर जाए, पार्षद उतर जाए, दिखाए जनता को कि हम दिल्ली के लिए खड़े हैं। तो क्या दिल्ली की जनता नहीं देखेगी? बताइए। हर फंड को अगर एलजी साहब रोक रहे हैं तो शीश महल बनाने के फंड को रोका। आप आए दिन विज्ञापन देते इतना बड़ा बड़ा। जब से अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार आई है दिल्ली में 500 करोड़ से ऊपर का विज्ञापन दिया गया। काम है जनता के कामों को रोकना, जनता के कामों को रोकना एलजी साहब का काम है, जनता को परेशान करने का। बीजेपी का काम है जनता को परेशान करना। उधर देखकर बोलो, काम है जो जहाँ जनता को बेनिफिट मिलेगा वहाँ एलजी साहब उन कामों को रोकेंगे। अगर जनता को शराब का फंड खाने के लिए भी कोई नहीं रोक रहा आपको। स्वास्थ्य में, हॉस्पिटलों में जनता को बेनिफिट मिलेगा उसे रोकेंगे। जहाँ जहाँ जनता को बेनिफिट मिलेगा उन कामों को। ठीक है, लेकिन राकेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब आपने अब तक नहीं दिया कि ठीक है कि प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है, तो दिल्ली के पार्षद है, विधायक है, वो सब क्यों नहीं उतर जाते हैं सड़कों पर? वो उतर जाए ना गड्ढों में, वो साफ कर दे, तो दिल्ली की जनता को दिखाए कि हम साफ खड़े। और दिल्ली के जो 7 सांसद चुने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं कर सकते इस काम को। दिल्ली के सांसदों का अपना फंड नहीं है, सांसद काम कर सकते हैं या नहीं? सांसद काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसे ही हिस्सा कहते हैं, इसे ही हिस्सा कहते हैं कि तू नहीं करेगा तो मैं क्यों करूंगा, ये सवाल है। बोलिए। बिल्कुल सही बात। देखिए मैडम, क्या आज 63 मौतें हो जाती है बारिश के पानी से, 63 मौतें हो जाती है बारिश के पानी से, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके सारे समर्थक एक दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं। कभी एलजी पे, कभी मोदी सरकार पे, अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझते। आज पूरी दिल्ली के अंदर पानी भर जाता है 10 मिनट की बारिश में, उसका कौन जिम्मेदार है? तो अगर काम करते हैं, यहाँ नालियाँ साफ होती तो आज पानी क्यों रुकता है? लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए इनके पास समय होता है, लेकिन वहाँ सफाई करने के लिए समय नहीं। लेकिन सारी की सारी चीजें इनकी एक दूसरे पे बढ़े जाती है, अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं। एक दूसरे के ऊपर मरना ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी है लोग। देखिए, ये लोग जितने भी हैं सब किसी न किसी दल के कार्यकर्ता है, उनका जो है कि तनख्वाह लेते हैं। ये अपने अपने दल की बात करेंगे, आम जनता की बात नहीं करेंगे। केंद्र का भी बहुत बड़ा अधिकार है दिल्ली के ऊपर। 7 सांसद है केंद्र के दिल्ली के। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे तो ये सांसद हल्ला बोल क्यों नहीं करते, सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमने सांसदों को भी चुना है, हमने विधायकों को भी चुना है, तो दोनों की गलती है। दोनों। रवि अरोड़ा जी, सवाल पूछा गया है कि ठीक है कि विधायक काम नहीं कर रहे हैं तो सांसद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार के ऊपर है। सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, मैं इसमें नहीं नकार रहा। मैं आपको पहले भी कहा है कि केंद्र से के अंदर और दिल्ली सरकार में और नगर निगम में जब तक एक सरकार नहीं बनेगी दिल्ली का कुछ नहीं होने वाला। मैं लिखित में देने को तैयार हूँ।
मेरा मतलब कहने का ये है कि केजरीवाल जी जो सपने दिखाकर दिल्ली में आए, विधानसभा में आए, बाद में उनको नगर निगम में भेजा दिल्ली की जनता ने, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो उनको आना ही नहीं चाहिए, उनको बाहर निकल जाना चाहिए। वो दिल्ली के रास्ते जो है पंजाब में सरकार बनाते हैं, गोवा में चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। अगर वो नहीं कर सकते कल को वहाँ पे भी यही बातें कहेंगे। ऐसे में या तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको साफ करना चाहिए मेरे बस की नहीं है, या फिर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए। उनके पास सारी अथॉरिटीज हैं। अगर एलजी साहब को काम नहीं करने देना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, वहां जाए। हमेशा देखिए हर चीज का समाधान है अगर वो करना की इच्छा शक्ति हो तो। मैंने क्या कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में उस समय पे मेट्रो आई थी, मैंने उसकी तारीफ की, मतलब उस जगह पर आई जहां सोच भी नहीं सकता आदमी। ऐसे में आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत छोटा काम है, कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। सिर्फ केजरीवाल जी दिखाना चाहते हैं जनता को कि मुझे केंद्र करने नहीं दे रहा, लेकिन सच ये है कि केजरीवाल जी सब कुछ कर सकते हैं और जेल में बैठकर सारे मंत्री बाहर हैं। आप सांसदों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सांसदों को जिम्मेदारी दे दीजिए दिल्ली की, वो कर लेंगे अपने आप। वरना सांसद कोई काम नहीं करेंगे। बात समझिए, जब तक पूरी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तब तक सांसद कुछ कह रहा हूं, जब तक ये राजनीतिक द्वेष आपस में खत्म नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता दिल्ली वालों का। जब तक तो ये कहेंगे सांसद देखो हमारे काम में अड़ंगा डालने आ गए। आप नहीं समझते? सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विधानसभा और संसद के अंदर जब तक एक ही पार्टी के लोग नहीं होंगे दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम शुरू से चलती आ रही है। ठीक है, पोजीशन आ रही है। देखिए, जब आम आदमी पार्टी को जो है इलेक्शन में खड़ा होना था, पहली बार की मैं बात बता रही हूँ, तब वो दिल्ली के बेटे बन गए थे सारे लोग, ठीक है। डोर टू डोर कन्वेंसिंग वो था। मैं केजरीवाल के खिलाफ खड़ी हुई थी, उसने क्या किया, हम नहीं 300 लोगों की जमानत उसने बिना इलेक्शन लड़े ही जब्त करवा दी, जो आज भी हम लोगों के पैसे वहाँ पे फंसी पड़े हुए हैं, आज तक नहीं निकले, ठीक। वो तो अलग की बात हो गई, इन्होंने बोला तो मैं बोल रही हूँ, आपको बताती हूँ। उसके अलावा उसके बाद में वो बन जाता है यहाँ का शहंशाह, बादशाह। कोई भी चीज़ जब काम करनी होती है, अगर उसको जाके पूछिए कि भाई सीनियर सिटीजन की आपने पेंशन अभी नहीं स्टार्ट करी है, जो पहले वाली चल रही वो भी कभी मिलती है लोगों को और नहीं मिलती है लोगों को, तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं मैं एक के साथ एक फ्री बांटूं या जो है सीनियर सिटीजन को पेंशन दूं। सीनियर सिटीजन पीने के लिए जा रहा है क्या? आपने ठेके एक के साथ एक और खुलवा दिए। उसके बाद में जो है महिलाओं के लिए पिंक ठेका खुलवा दिया। फिर मैंने कहा कि भाई बच्चों के लिए भी 2-2 ठेके खुलवा दो, ठीक है ना, स्कूलों के सामने खुलवा रखा। सेकेंडरी आपको ये बताती हूँ कि आप वोट के टाइम पे तो हाथ भी जोड़ लेते हो, पैर भी छू लेते हो और घर के आगे धरना लगा के बैठ जाते हो कि आप हमको देंगी, हम बेटे हैं, हम बिल्कुल, और काम कुछ होता नहीं है। और काम जब एक नहीं होता, कूड़ों का ढेर आप देख लीजिए जगह जगह, और जो जल जमाव पूरी दिल्ली के अंदर है वो इन्हीं की देन है। अगर इनको जो है कोई काम एलजी नहीं करने दे रहे हैं, कोई काम मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं, तो इनको ये चाहिए कि ये चुपचाप बैठ जाए और अपनी सत्ता जो है मोदी जी और एलजी को सौंप दे, तो जा करके जो है कम से कम काम तो होगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। केजरीवाल जी के लिए कहावत एकदम स्टिक बैठती है। क्या शीला जी के टाइम यहाँ एलजी नहीं होते थे ना? उसके बाद आप बताओ 2017 से एक भी राशन कार्ड नहीं बना। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात। हाँ, नहीं बना है। एक भी राशन कार्ड नहीं बना। क्या एलजी ने रोक रखा है? शराब एक के साथ एक फ्री दे रहा था, क्या एलजी से अनुमति ली थी? आप एक बात बताओ, उनको काम नहीं करना। सबसे बड़ी बात है, एलजी आज भी है, पहले भी थे, तो पहले सरकार अच्छी काम कर रही थी। हम तो कांग्रेस के भी नहीं है, बीजेपी के भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ शीला जी का काम हमें अच्छा क्यों लगता है? इसका मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेसी हो गए, नहीं। आपको सामंजस्य बैठाना पड़ता है, हर एक को अपना आप में सामंजस्य बैठा के काम करना पड़ता है। सब अधिकारी और सरकारें एक चैन में किसी भी प्रदेश। बिल्कुल, और आखिरकार आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं ऐसी बोल रहे हैं। भाई माइक खोल ले। मैडम जी, भारत में रेप हो रहा है। मैं सबसे बात पूछना चाहता हूँ कि कोई सॉल्यूशन बता सकता है कि जिससे कल से भारत में रेप, मर्डर, गौ हत्या ना हो? कोई यहाँ पर है गेस्ट खास करके जो बता सके कि कल से रेप बंद हो जाएंगे, ऐसा कोई सोल्यूशन है? जनता ये जानना चाह रही है। शबनम जी, आप तो कह रहे थे कि आप बताओगे कह रहे थे ना, वो बताएगा। ठीक है, नहीं, ये पूछ रहे थे सवाल। बताइए आपके पास क्या सोल्यूशन है? मैंने पूछा, आपका सोल्यूशन क्या है? जल्दी बताइए। पहला कैमरा कौन सा जो केजरीवाल जी ने लगाया, वो 500 को लाके 50 का, वो बिल्ली जेब में रखी हुई सुई तक पता लग जाए, वो कैमरा। और दूसरा वॉइस रिकॉर्डर, मल्टीपल वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें किलोमीटर दूरी रेंज होती है, जिससे लोगों के बाद ये 2 चीज लग जाएंगी ना भारत में कल से रेप बंद हो जाएंगे।
क्योंकि एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये सामाजिक अंकल जी एक मिनट सर, एक मिनट। आप सब लोग लड़कियों को गंदी नजर से देखना छोड़ दो, रेप रुक जाएंगे। आप सब लोगों के मैं कहना चाहता हूँ उसको रोकने के लिए खड़े हो, बहन बेटियों के आगे आकर सामने खड़े हो कि कोई बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम सब भाई साथ खड़े। आप सब इकट्ठे हो जाओगे तो अपराधी पे अंकुश लगेगा। बड़ी बात। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद के साथ जो मारपीट हुई उसको उनकी पार्टी ने क्या जायज ठहराया था? वो तो कह रहे थे वो झूठ बोल रही है। वो कह रहे थे ना, जब मुख्यमंत्री आवास में एक महिला को थप्पड़ मार के उसके पेट में लात घुसे मारे जाएं, आप समझ सकते हैं कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री आवास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई महिलाओं के साथ। और यही है जनता की आवाज। आज जनता सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं बल्कि अनगिनत मुद्दों पर चर्चा चाहती है। इस बात को सरकार को समझना होगा, संजीदगी को सरकार को समझना होगा कि जनता धीरे धीरे जागरूक होती जा रही है और धीरे धीरे मुद्दे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, संजीदा तो होना होगा, सजग तो होना होगा।